नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पॉलिटिकल एनालिसिस बाय वीडी सुनील में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज की चर्चा जो मैं आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के संदर्भ। उत्तर प्रदेश की मुख्य जो राज्य का सत्ता दल है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। बीएसपी की जो सुप्रीमो है मायावती जी ने कुछ समय पहले जो अपने भाई के बेटे हैं आकाश आनंद, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और नेशनल जो कोऑर्डिनेटर है बहुजन समाजवादी पार्टी की जिम्मेवारी दी गई थी आकाश आनंद को। आकाश आनंद युवा है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, विदेश में उनकी एजुकेशन हुई है, बहुत बढ़िया वक्ता है और जो यूथ काडर है बहुजन समाजवादी पार्टी का, उसमें उनकी अच्छी खासी, बहुत थोड़े समय में अच्छी खासी डेवलपमेंट बनी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उसके ठीक पहले आकाश आनंद ने बहुत ज़्यादा जो अटैक है, वर्बल अटैक, वो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप और जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी कार्यशैली को लेकर की थी। और इस तरह की जो बयानबाजी थी, कुछ उग्र बयानबाजी उनकी तरफ से दी गई थी, जिसके लिए उनके खिलाफ शिकायत भी उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई थी। तत्पश्चात मायावती ने जो अपने उनके सीनियर लोग हैं उनका फीडबैक प्राप्त करा और पार्टी हित में उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी जो आकाश आनंद को बनाया था उसको हटा दिया, ये कहते हुए कि अभी वो राजनीति में उतने मेच्योर नहीं हैं और जब वो मेच्योर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर से उनकी वापसी हो जाएगी इन दो पदों। लेकिन पिछले कल मायावती जी ने फिर से आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा का और अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। अब इतना जल्दी जो पासा पलटा है तुम्हारी बहन मायावती जी ने, उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर बहुत ज्यादा पिटी बहुजन समाजवादी पार्टी, और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोट 20%, 19%, 20% के आसपास हुआ देता था, वो लगभग आधे पे आ गया। खाता भी नहीं खुला उनका लोकसभा के अंदर। और कहीं ना कहीं पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको ये लगा ग्राउंड फील्ड से प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार कि आने वाला समय जो है वो और भयानक हो सकता है बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए, अगर इसी तरह बहुजन समाजवादी पार्टी ने लोगों से, प्रेस से, मीडिया से अपने आप को अलग थलग रखा। तो अपना वोट परसेंट जो 9-10% पे आ गया है उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी का, उसको फिर से रिवाइव करने के लिए बहन मायावती जी ने एक बार फिर से जो पोटेंशियल उन्होंने देखा था आकाश आनंद को लेके, उनको फिर से वही जो दायित्व है वो दिया है नेशनल कोऑर्डिनेटर, और बसपा का उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी बनाया। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तकरीबन 10 जो सीट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें उपचुनाव होने वाले हैं स्टेट असेंबली के संदर्भ में आपको बताना। और बहुजन समाजवादी पार्टी इसके पहले कभी भी जो उपचुनाव हुआ करते हैं उसके अंदर वो भाग नहीं लिया करती थी। ये पहली बार हो रहा है कि जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और उत्तराखंड में भी हो रहे हैं, वो सभी 11 सीटों पे जो री इलेक्शन होना है उसके अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी इस बार अपने कैंडिडेट खड़े करने जा रही है। और जो मुख्य प्रचारकों की सूची है उसके अंदर मायावती का नाम नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे आकाश आनंद का नाम उस सूची में है, प्रचारक जो सूची है उसके अंदर। तो इन ये जो उपचुनाव हो रहे हैं लगभग 11 सीटों में, इसमें जो जिम्मेवारी है, जो कैंडिडेट की सिलेक्शन की जिम्मेवारी है, प्रचार तंत्र को संभालने की जिम्मेवारी है, चाहे वो लोकल मीडिया है, सोशल मीडिया है, टीवी मीडिया, कोई भी जो माध्यम है न्यूज़पेपर का, वो सारी की सारी जो जिम्मेवारी है वो आकाश आनंद को दी जाने वाली है। इस तरह से राजनीतिक गलियारों में सूत्रों के अनुसार हमको रिपोर्ट्स भी प्राप्त हुई। तो ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव में जो परफॉर्मेंस बहुजन समाजवादी पार्टी का रहेगा, उसके जो कर्ता धर्ता है मुख्य तौर पे वो आकाश आनंद ही होंगे। इन चुनावों में आकाश आनंद को एक फ्री हैंड दिया जाएगा मायावती की तरफ से, और जो दूसरे सीनियर लीडर हैं बीएसपी के,
जो कहीं ना कहीं अभी भी सीनियर लीडर मानते हैं कि आकाश आनंद को जो अपनी स्पीचेस हैं उसके ऊपर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। तो उस तरह के जो लीडर्स हैं वो भी अभी ये मान के चल रहे हैं कि एक चांस, जो फेयर चांस है इन द लॉन्गर रन, वो आकाश आनंद को देना चाहिए। अब ये एक आकाश आनंद के लिए ये जो री इलेक्शन होने वाले हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के, ये एक उनके लिए टेस्ट भी है अपनी योग्यता को साबित करने का। लेकिन आकाश आनंद को अपनी जो जुबान है उसके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। जो वो स्पीच देते हैं, स्पीच के माध्यम से उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी जो वर्क है समाज का, वो उनके जो भाषण है, उनकी जो कार्यशैली है, उनसे उसका कोई भी प्रभाव जो है वो नेगेटिव नहीं जाना चाहिए टुवर्ड्स द वोटर्स और जो पोटेंशियल है। और मेरा मानना है कि आकाश आनंद जिस तरह से वक्त गुजरेगा और जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, उनकी जो एजुकेशन है, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, मैन टू मैन एक किस्म की जो मार्किंग भी वो करते हैं, वो बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए हर तरह से प्लस होने की उम्मीद है। और जो सूरत के बिल्कुल ही शरिक होके 9-10% पे रह गया है बीएसपी का जो शेयर है यूपी के अंदर, उसको बढ़ाने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं आकाश आनंद जो है वो कामयाब। धन्यवाद।